नमस्कार। मैं अमित सिंह परमार आप सभी से दो शब्द कहने आया हूँ इस देश की समस्त जनता 4 लाख और लोग इस उत्तराखंड की जनता से। जैसे मैं भी दिन में मैंने देखा था थोड़ी देर पहले। जैसे उस समय 20 आजकल 20.5 था ना, जो 20.9 सबसे चर्चा का विषय चल रहा है यानी 2 करोड़ सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह कि कॉकरोच जनता पार्टी, और ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के एक बयान से हुई है कि उन्होंने इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के यूट्यूबरों को, इस देश के सोशल एक्टिविटीज़ को, इस देश के मीडिया को, जो लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कॉकरोच की संज्ञा दी। और कॉकरोच की संज्ञा दी तो उससे इस देश का जो जेनजी है वो भड़क उठा, और इस देश का ही नहीं जो विदेशों में बैठा हुआ जो हमारा जेनजी है वो भी भड़क उठा। और इस आक्रोश में को देखते हुए एक विदेश में बैठा हुआ स्टूडेंट जो यूएसए में अभी पढ़ रहे हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस पर एक सोशल मीडिया में एक पेज बनाया और उसे वायरल किया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और उसने इस देश के सिस्टम से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीति से जवाब मांगा। और फिर एक गठन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, और वो सोशल मीडिया में इस तरह से आग लगा दी उसने कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां हैं आज तक कोई इतने सदस्य नहीं बना पाई। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए सारे, और वो भी 3 से 4 दिन में, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अरे रिकॉर्ड भी है, अगर इसको आप एक इस तरह से देखें, उसको एक नज़रिए से, शोध के नज़रिए से देखें अगर, तो इस देश के युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है इससे ये पता चलता है। और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सीजीआई हैं, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझनी होगी। इस चीज़ को समझना होगा कि इस देश का जो कॉकरोच है, जिस बेरोजगार को तुमने, जिन यूट्यूबरों को, जिस सोशल एक्टिविटीज़ को तुमने जो ताने मारे हैं कॉकरोच को कह कर के, अगर आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आज जो आप ये सुख सुविधाएं ले रहे हैं, चाहे 2-2, 3-3 पेंशनें, चाहे अपनी तनख्वाह, चाहे अपने भत्ते, चाहे फंड, वो सब उसी आम जनता, उन्हीं कॉकरोचों के गार्जियनों के टैक्स के पैसे से आप लोग अय्याशी कर रहे हैं। चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट के लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका में हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े बड़े पदों पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, सब उन कॉकरोचों के पैसों से ही टैक्स ले रहे हैं, और उन्हीं के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। ये आपको जानना ज़रूरी है इस लोकतंत्र के अंदर। ये राजतंत्र नहीं है कि आप लोग जिस तरह से एक तरफा इस देश को चला रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को हल्के में लिया तो ये चीज़ें भविष्य में विस्फोटक होंगी, बहुत बड़ी विस्फोटक होंगी। आपको संज्ञान लेना चाहिए। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, कई कंट्रियों में ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ की सरकारें अपने सत्ता के नशे में मदमस्त थी, और उस मदमस्त में उन्होंने आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझा, कॉकरोच समझा। और वो कीड़े मकोड़े जब जग गए अपने अधिकारों के प्रति, तो उन्होंने बड़ी बड़ी सत्ताओं को, पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंका, पुलिस को उखाड़ फेंका, आर्मी को उखाड़ फेंका, जान बचा कर के देश के प्रधानमंत्रियों को, गृह मंत्रियों को देशों से भागना पड़ा। तो ऐसा आक्रोश
इस देश के जेन जी के अंदर भी है, ये साबित हो गया है। तो मैं एक राय देना चाहता हूँ एक सोशल वर्कर होने के नाते कि इस चीज़ को सरकार को पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव उसमें। आप लोगों को जेन जी से बातें करनी चाहिए, उनकी जो मांगे हैं उन पर अमल करना चाहिए। आज उनकी क्या मांगे हैं? उनकी यही मांगे हैं कि देश में करप्शन ना हो, देश में सिस्टम सही हो, पेपर लीक ना हो। पेपर लीक की जिम्मेदारी कोई ना कोई ले, ना एनटीए ले रहा, ना शिक्षा मंत्री ले रहा, ना सरकार ले रही। कई बच्चों की जानें चल गई, सुसाइड कर दिया। आज उसका जिम्मेदार कौन है? आम आदमी मर रहा है, आम आदमी के बच्चे फ्रस्ट्रेट में मर रहे हैं, और आप लोगों का सिस्टम उसे कॉकरोचों की तरह अपने पैर के नीचे दबाकर मसल दे रहा है। तो इस आक्रोश को थामना आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के पास सारा सिस्टम है। बिठाइए अपनी कैबिनेट, भेजें अपने प्रतिनिधियों को, डायरेक्ट जनता से संवाद करें। और अगर आप इस आक्रोश को ऐसे ही दबाने में लगे रहेंगे तो, क्योंकि कहते हैं कि किसी को एक सीमा दबाने के बाद उसका प्रतिशोध होता है। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रताड़ित करेंगे तो एक ना एक दिन उसका प्रतिशोध भी होगा। तो इसीलिए मैं इस देश की सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप लोग सिस्टम के अनुसार चलिए, इस लोकतंत्र के अनुसार चलिए। इस देश में कोई राजतंत्र नहीं है, और इस देश के जेन जी से बैठकर बात करिए। इस देश का जेन जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत योग्य है। सब अपने डिग्रियां लेकर बैठे हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, उनको सिस्टम में जगह नहीं मिल रही है, मगर उनके अंदर काबिलियत है। उनको कॉकरोच कहने की गलती भारी पड़ सकती है इस सिस्टम को। और इस देश के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और जो आज़ादी के दीवाने थे हमारे, वो लोग भी आज सोचते होंगे क्या इस देश के लिए हम उस छोटी उम्रों में फांसियों पे चढ़ गए, इस देश के लिए हमने अपने को कुर्बान कर दिया, गोलियां खाई अंग्रेज़ों की, फांसी पे चढ़ गए, झूल गए, तो क्या इसी दिन के लिए कि इस देश के बच्चों को कॉकरोच बोला जाए, कीड़े मकोड़े बोला जाए? तो मेरी सिस्टम से ये एक अपील है कि इस जेन जी को बैठाकर उससे बात करिए और समाधान का रास्ता निकालिए। क्योंकि अगर नहीं निकाला तो उसका विस्तार होता जाएगा। क्योंकि युवा जब आ जाता है सड़कों पे तो फिर कोई तूफान उसे रोक नहीं सकता। आज देखिए, आज एक खबर और आई कि एक विधायक ने भी कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब आप ये लगा लीजिए, जनप्रतिनिधि वगैरह सब जब आ जाएंगे, कई लोग खुल करके आ जाएंगे, तो एक व्यवस्था में बहुत भारी आक्रोश है, परिवर्तन होगा। और इसलिए मेरी इस देश की जो वर्तमान सरकार है उससे निवेदन है, आप जो भी अपने को समझ रहे हैं, मगर कॉकरोचों के साथ बैठकर बात करें तो कॉकरोच ही आपको समाधान भी देंगे। धन्यवाद।